अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल आज एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम चीनी के अलावा कोई ऐसी चीज़ लें जिससे हमारी शुगर लेवल इंक्रीज़ ना हो और वो हमें कोई नुकसान भी ना पहुँचाए, यानी कि उसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी ना हो। तो आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्टीविया। अच्छा, मैं आपको स्टीविया के बारे में बता देता हूँ कि ये तकरीबन कई सौ साल से हर्बल सप्लीमेंट्स में, हर्बल मेडिसिन में तो यूज़ हो रहा है और ये मिठास होती है इसकी ना, यानी कि ये मीठा होता है। तो क्या इसे यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा स्टीविया यूज़ करना है और कौन सा स्टीविया यूज़ नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग वैसी स्टीविया परचेज़ कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी मेरी तो शुगर वो गोली की तरह ऊपर गई, तो उसका क्या हल है। अच्छा, ये कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ठीक है। जैसे एसेसल्फेम के है, एस्पर्टेम है, सेक्रीन है, ये इस तरह का कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है। ये नेचुरल है, यानी कि कुदरती तौर पे ये पौधों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इसका जो पौधा है, मैं आपको उसकी यहाँ साथ तस्वीर भी लगा देता हूँ ताकि आप देख लें। तो ये उससे एक्सट्रैक्शन इसकी की जाती है। अच्छा, अब इसके स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ कि यूएसए में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसे बैन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कैसे बैन किया हुआ है? रॉ फॉर्म में, यानी कि अगर आप इसके पत्ते यूज़ कर रहे हैं तो वो उन्होंने बैन किया। लेकिन अगर इसकी आप रिफ़ाइन फॉर्म यूज़ करते हैं, स्टीवियोल यूज़ करते हैं या इसका स्टीविया एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो वो बैन नहीं है। मैंने कहा ये मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको कल ये ना कोई कहे कि यार ये तो बैन था। अच्छा, अब जो आगे बात, दूसरी बात, ये तकरीबन 200 से 300 गुना चीनी की निस्बत ज़्यादा मीठा है, लेकिन इसकी कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि ये कोई आपको शुगर हाई नहीं करेगा बिल्कुल। या आप ऐसे समझें कि आपने एक चीज़ ली है या नहीं ली, बिल्कुल इसकी यही हालात हैं। अच्छा, अब जो मार्केट में स्टीविया अवेलेबल है, मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर दूं कि आपने कौन सा स्टीविया लेना है और कौन सा नहीं लेना। पहले उसकी बात करते हैं कौन सा नहीं लेना। आपको स्टीविया की बॉटल्स भी नज़र आएंगी, आपको स्टीविया के पैकेट्स भी नज़र आएंगे। आपने जब उसके इंग्रेडिएंट्स में देखना है, अगर उसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है या डेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है या इसके अलावा डेक्सट्रोज़ लिखा हुआ है, तो वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब आप कहेंगे क्यों? हम किसी चीज़ की ताकत कैसे नापते हैं कि वो शुगर कितनी हाई करेगी? उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ठीक है। अब जिसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन है, माल्टोडेक्स्ट्रिन, अच्छा अब वो लोग यूज़ क्यों करते हैं, मैं आपको पहले ये क्लियर करूँ। देखिए, अब ये 200 से 300 गुना ज़्यादा मिठास है, तो आप इस तरह तो यूज़ नहीं कर सकते कि 1 चम्मच स्टीविया तो नहीं डालेंगे। अगर आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं, आप उसकी बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी चाहिए होती है। तो ये क्या करते हैं, उसका वेट बनाने के लिए, ताकि आपको ये कह सकें कि आप हाफ़ स्पून यूज़ कर लें, इस तरह करके इसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन ऐड कर देते हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन या डेक्सट्रोज़ ऐड कर देते हैं। ये दोनों बिल्कुल मीठे नहीं होते, यानी कि इनका अपना कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन एक इनका वज़न है। लेकिन मसला ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अब जब इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हम देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 110 है और चीनी का सिर्फ 65 है, ग्लूकोज का 100 है, यानी कि तो ये तो चीनी से भी ज़्यादा मीठ इनकी एनर्जी देते हैं। तो फिर क्या होगा, आपकी शुगर तो ऊपर शूट करेगी ही करेगी, ठीक है। यानी कि हमें पता लग गया कि हमने वो स्टीविया यूज़ करना है जिसमें कोई माल्टोडेक्स्ट्रिन या डेक्सट्रोज वगैरह ना हो। अब वो आ जाता, ये हमने यूज़ नहीं करना जिसमें सॉरी माल्टोडेक्स्ट्रिन या डेक्सट्रोज़ हो, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो अब आ जाता है हमने यूज़ कौन सा करना है। हमने वो यूज़ करना है जिसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ ना हो, वो बताएं कि ये जस्ट नेचुरल स्टीविया है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका ज़ीरो है, इसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसके अंदर कोई हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर या कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की। अच्छा, ये 2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ अटैच कर देता हूँ, लिक्विड फॉर्म में भी और पाउडर फॉर्म में भी, कि आपने किस तरह का परचेज़ करना है, ठीक है। यानी कि वो बता देंगे कि इसके अंदर हमने कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई इसके अंदर और स्वीटनर ऐड नहीं किया, ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसमें इसकी ज़ीरो वैल्यू है। ये चीज़ें मैं आपको साथ यहाँ अटैच भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमने ये वाला परचेज़ करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एफडीए की वजह से। अच्छा, एफडीए ने इसकी मैं आपकी ना क्वांटिटी के बारे में बता दूँ। एफडीए और जो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहती है, वो कहती है अगर आप स्टीवियोल यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर 1 किलो बॉडी वेट है तो 4 मिलीग्राम, और 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम बनता है। अच्छा, और अगर आप स्टीविया एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप 12 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक होगा। ये बात यहाँ क्लियर होगी। अब आप इसको मैं कुछ फ़ायदे और आपको कुछ इसके नुकसानात बता देता हूँ। अच्छा, शुरू में कहा जाता था कि स्टीविया की वजह से ना आपके गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, किडनीज ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन 2018 में रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ये डाईयूरेटिक है, यानी कि आपको छोटा पेशाब, यूरिन आपको बार बार आएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो भी रिमूव होते हैं और किडनी, बजाय इसके किडनीज़ को नुकसान हो, उन्हें फ़ायदा होता है,
ठीक है। तो वो क्या होगा कि किडनी की आपकी कंडीशन और हालत बेहतर होगी। तो ये मैं साथ साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी साइंटिफिक एक रिसर्च है वो उसका रिसर्च पेपर भी अटैच कर रहा हूँ ताकि आप खुद देख सकें। अच्छा, फिर आ जाता है कि ये ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, ठीक है। हाँ जी, करता है। क्या करता है ये, क्या करता है कि जो आपकी आर्टरीज़ हैं ना डायलेटेड करता है, यानी कि अगर उसका ये साइज़ है तो उसे थोड़ा सा फैला देता है। उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो आपका ईजी हो जाता है। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो ईजी होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो आपकी हार्ट की हेल्थ भी बेहतर होगी। तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, नुकसान की बात थोड़ी है। फिर आ जाता है जी, एक और रिसर्च आई थी कि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हार्मोन बनाते हैं जी, उन्हें बड़ा नुकसान देता है। उसकी वजह क्या कहते हैं, जो स्टिवियोल है, इसका पूरा नाम है स्टिवियोल ग्लाइकोसाइड। वो कहते हैं जी इसका ये जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, ये स्टीरॉइड्स की तरह है, तो ये बड़ा जी डैमेज कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डैमेज नहीं करता। ये लेटेस्ट रिसर्च का मैंने एक पेपर साथ अटैच कर दिया जिससे आपको पता लग जाएगा कि किसी किस्म का किडनीज़ और सॉरी एंडोक्राइन यानी कि कोई भी ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाते हैं उन पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं आता, ठीक है। अच्छा, फिर आ गई एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी प्रेगनेंसी के हवाले से। प्रेगनेंसी में कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप इसे प्योर फॉर्म में ले रहे हैं। हाँ, इसके अंदर सैकरीन ऐड है या कोई और चीज़ है तो उसका कोई इफ़ेक्ट हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आपने कौन सा ख़रीदा है तो उसका क्या है। अगर आप इसे प्योर फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका प्रेगनेंसी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और लास्ट जो इसके बारे में बात कही गई थी कि ये कैंसर कॉजिंग है, तो मैं साथ एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर भी अटैच कर देता हूँ, आपको पता लगेगा कि इसका कोई कैंसर कॉजिंग नहीं बल्कि एंटी कैंसर इफ़ेक्ट है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है और एक यूनाइटेड किंगडम का कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन दोनों ने बल्कि ये बताया है कि इसका कोई इस तरह का इफ़ेक्ट नहीं है कि ये कोई बॉडी में आपको कैंसर कॉज करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टीविया के हवाले से। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, कोई या किसी और टॉपिक पे आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उसका पर्सनली ख़ुद आंसर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।